हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और लेवल 1 में आज हम अपने 12वें टॉपिक स्पीड टाइम डिस्टेंस के पार्ट 1 पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। कुछ इसकी बेसिक बातों को मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ। देखो बच्चों, आप लोगों ने इसका जो प्रारूप पढ़ा होगा वो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और इसी फार्मूले को अगर हम बदल देते हैं तो बदलने के बाद ये फार्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और अगर हम इसको तीसरे तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फार्मूलों को लिख सकते हैं। ये एक ही फार्मूले को केवल 3 तरीके से आपके सामने लिखा गया है, बाकी और इसमें कोई अलग फार्मूला नहीं है कि आप ऐसा समझें कि यहाँ पे आपके सामने कोई 3 फार्मूले, एक ही फार्मूले को। देखो, अगर आप यहाँ पे समय को इसके साथ भेज देंगे तो जैसे ही समय को इसके साथ भेजेंगे तो समय को इसके साथ भेजने पर दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। ठीक, अब जब आप समय बराबर निकालेंगे तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। मतलब एक ही फार्मूले को मैंने यहाँ पे 3 तरीके से लिख दिया है, बाकी कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक विशेष बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि आप इन फार्मूलों के माध्यम से सवाल लगाओगे तो ये बिल्कुल आप पूरी तरीके से गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब आपको सवाल किसी स्थिति या प्रारूप में दिया जाएगा तो आप हर सवाल में कोशिश ये करोगे कि अगर सवाल में चाल पूछी गई है तो आप सवाल में दूरी और समय ढूंढोगे, अगर सवाल में यहाँ पे दूरी पूछी गई है तो चाल और समय ढूंढोगे, और अगर समय दिया गया है तो दूरी और चाल ढूंढोगे। अगर इस तरीके से इन चीजों को ढूंढने की वहां पे कोशिश करोगे तो फिर आप सवाल को सही तरीके से नहीं लगा पाओगे। हमें कुछ विशेष कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी जिसके माध्यम से हम इन फार्मूलों को अप्लाई कर लें और हम चीजों को अच्छी तरीके से समझ के तैयार भी कर लें। तो अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सभी चीजें बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा देखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी जानकारी आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे बच्चों हम यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय इस फार्मूले को पढ़ते हैं। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दूरी स्थिर है, दूरी स्थिर है। अभी थोड़ी देर बाद आपको ये स्थिर होने का मतलब समझ में आएगा कि स्थिर होने का मतलब क्या है। तो जब दूरी स्थिर है तो दूरी को आप यहाँ पे स्थिर को 1 कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब आप ये लिख सकते हो कि चाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। कहने का मतलब ये है कि जो चाल है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती है जब आपकी दूरी क्या है, स्थिर। अब ये बात एक लॉजिकली तो चलो ठीक लगती है, लेकिन अभी आपके दिमाग में ये बात प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रही होगी। अब मैं इस स्थिर होने का मतलब समझाता हूं। यहां पर जरा 2 व्यक्तियों की मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये 2 कैंडिडेट हैं। ये कोई 2 कैंडिडेट हैं बेटा, ए और बी। ए और बी कोई 2 कैंडिडेट है। ये बेटा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और ये आदमी 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकता है। जरा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आराम से सोचिएगा कि ये आदमी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकता है, ये आदमी 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकता है। तो ये इन दोनों व्यक्तियों की मैंने आपको चाल बता दी। अब माना कि इन दोनों आदमी को 30 किलोमीटर दूरी तय करनी है। जरा गौर से सुनिएगा, इन दोनों व्यक्तियों को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब इसको भी 30 तय करना है, इसको भी 30 तय करना है। तो इन दोनों की दूरी क्या है, समान। तो इनको समान दूरी तय करना है, इसका मतलब दूरी इन दोनों के बीच कैसी है, स्थिर। मतलब अगर एक ही दूरी को 2 या 2 से अधिक लोग तय करें
या एक ही आदमी उस दूरी को 2 बार तय कर ले तो दूरी स्थिर कहलाएगी। मतलब आप सीधा समझ लीजिएगा कि एक दूरी को अगर 2 या 2 से ज्यादा बार चल दिया जाता है तो वहां पे दूरी स्थिर कहलाती है। अब जरा समझो, जरा देखिएगा 5 किलोमीटर पर घंटा अगर कोई आदमी चलता है, अगर ये 5 किलोमीटर पर घंटा चलता है तो बेटा 30 किलोमीटर जाने में से 6 घंटा लगेंगे। और अगर ये आदमी 6 किलोमीटर पर घंटा चलता है तो इसे 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगेंगे। जरा गौर से देखिएगा बच्चों, इन दोनों व्यक्तियों की चालों को अगर हम अनुपात में बदलें तो 5:6, और जरा इनका समय देखो तो 6:5। देखो चाल 5:6 और समय 6:5। कहने का मतलब चाल का उल्टा क्या है? समय। इनवर्स का मतलब उल्टा। यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि अगर किसी केस में दूरी स्थिर है तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। बस ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब अगला पॉइंट देखिएगा जरा। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिर से हम एक नए पॉइंट पे बात करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो दूरी बराबर चाल गुणा समय। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे समझिएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समय को स्थिर कर दूं, अब देखो स्थिर होने का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्थिर होने का मतलब अब एक ही टाइम अगर 2 आदमी इस्तेमाल करें तो जरा ध्यान दीजिए। यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए ले रहा हूं, यहां पर फिर से 2 कैंडिडेट मैं आपके सामने क्रिएट कर दे रहा हूं। कोई 2 कैंडिडेट हैं। ये आदमी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और ये आदमी 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। और मैंने इन दोनों को बोला है कि आपको 4 घंटे तक यात्रा तय करनी है। एक बात बताओ, अगर 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आदमी 4 घंटे चलेगा, अगर 10 की चाल से 4 घंटे चलेगा तो चली गई दूरी 40 किलोमीटर। और अगर 15 की चाल से आदमी 4 घंटे चलेगा तो 15 चाल से 15 चौको 60 किलोमीटर। अब जरा गौर करिएगा, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों लिखी गई है आपकी चाल और यहां पर दिया गया है आपकी दूरी। देखिएगा, अगर मैं समय को स्थिर कर देता हूं तो जरा चाल का अनुपात बनाओ। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 दूना 40, 20 तिया 60। जरा गौर से आप देखिएगा, चाल का अनुपात 2:3 और आपके दूरी का भी अनुपात 2:3। कहने का मतलब स्पष्ट है कि अगर किसी स्थिति में समय स्थिर हो जाए, समय स्थिर होने का मतलब समझ लीजिएगा कि समान समय तक अगर यात्रा तय की जाए, अगर समान समय तक यात्रा की जाए तो वहां पर चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात दोनों ही समान होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है। अब यहीं पे 2 छोटे छोटे फैक्ट मैं और आपको बता देता हूं। इसके अलावा आपको किसी फैक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से हर सवाल को लगा पाओगे। केवल 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको वो बताया कि अगर दूरी स्थिर हो तो चाल के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है और समय के अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात होता है। और दूसरा केस मैंने बच्चों ये बताया कि अगर कहीं पे समय स्थिर हो जाए तो जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात दूरी का होता है और जो अनुपात दूरी का होता है वही अनुपात चाल का होता है। अब 2 छोटे छोटे पॉइंट और मैं आपको समझाना चाहूंगा, इनको बहुत याद रखिएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कोई स्पीड दी गई है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसे 5/18 से गुणा करना तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। समझ रहे होंगे। और अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई है
और उसे किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो जाएगी। अब इन्हीं से जुड़े हुए मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स में अब आपको बताने वाला हूं, आप सभी एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। हाँ तो बच्चों, अब देखिएगा कैसे इन आसान आसान से प्रश्नों का हम लोग जवाब देना शुरू करते हैं। बड़ा ही रिलैक्स होकर कूल होकर सभी सवालों को समझने की कोशिश करिएगा और आराम से सवालों को लगाइएगा। जैसा कि पहला सवाल दिया गया है 22.5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में मतलब मान पूछा गया। तो यहाँ पे बच्चों आप सीधे अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि 22.5 इंटू 18/5। ठीक है बच्चों, यहां से आप चाहो तो पॉइंट हटा लो या ना चाहो तो नहीं भी, तो बटे में जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो बटे में 10 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 9 और देखो बच्चों 25 और 25 से सिंप्लीफाई करो तो 25 निम्मा 225। ठीक, 9 बार कट गया, 9 निम 81। तो यहाँ पर आपकी चाल जो निकली वो बेटा कितना निकली, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। किस तरीके से सवाल को लगाना था ये बात आपको अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल क्या है। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। उसकी चाल पूछी गई है और चाल बच्चों पूछी गई किलोमीटर पर घंटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर दूरी है 200 मीटर और बच्चों समय है 24 सेकंड। तो यहां पर अब आपकी चाल जो आ गई 200/24 आ गई, लेकिन हमसे आंसर बच्चों पूछा गया है किलोमीटर पर घंटा में। किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए आपको पता है कि आप 18/5 से गुणा करेंगे तो 18/5। अब देखो 6 से काटो, 6 चौका 24, 6 तिया 18। अब देखो 5 चौको यहाँ पर 20 दसारन 200, 10 तिया 30 किलोमीटर पर घंटा। मतलब यहाँ पर हमारी चाल क्या निकली, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस तरीके से बच्चों हमें सवाल का आंसर देना है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखो एक चीज का आप लोग एग्जाम में या घर पे जब प्रैक्टिस करना तो विशेष ध्यान रखना कि कैलकुलेशन हमेशा तब करना शुरू करो जब पूरा फाइनली सब कुछ लिख लो। ठीक है ना, कई बच्चे पहले इसको काटेंगे फिर 18/5 से गुणा करने के बाद फिर काटने पीटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कई बार बच्चों के सवाल दशमलव में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि वो फिर हल ही नहीं कर पाते। चलो तो अब अगला सवाल देखिएगा बच्चों। लिखा है कि एक आदमी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात करो। देखो बच्चों हम आपको इस सवाल को लगाने के 2 तरीके बताएंगे। 2 तरीकों का मतलब यह है कि एक तो मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा कि माइंड में सवाल को सॉल्व करेंगे और दूसरा बाई फार्मूला लगाएंगे हम लोग। देखिएगा हमसे पुल की लंबाई पूछी गई है, लंबाई मतलब होता है दूरी। और बच्चों आप लोगों को दूरी बराबर पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा, समय है 15 मिनट। तो 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे में 60। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। 15 चौको 60 मतलब 1/4। मतलब आपकी लंबाई आ गई 5/4 किलोमीटर। ठीक, लेकिन हमसे लंबाई वहां पे जो ऑप्शन में दी जाएगी बच्चों को मीटर में दी जाएगी। तो गुणा कर लो, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। यहाँ पे भाग देंगे 4 से, तो 4 से 25 बार कट जाएगा 250, 25 पंचे 125 मतलब 1250 मीटर। तो किस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप आंसर निकालेंगे ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर लंबाई बराबर 4 गुणा समय, इसके बाद में जो हमारी लंबाई निकलेगी वो किलोमीटर में, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो 1250 आंसर आएगा। अब देखिएगा एक और तरीका कैसे। अब केवल चाल को देखो, 5 किलोमीटर पर घंटा। 5 किलोमीटर पर घंटे का मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो बच्चों 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर का सफर तय करते हो। थोड़ा सा गौर करिएगा, मतलब 60 मिनट में आप चलते हो 5000 मीटर। लेकिन हमें तो बच्चों केवल 15 मिनट ही सफर तय करना है।
तो 15 मिनट का सफर अगर आपको तय करना है तो तरीका देखिएगा, ये 60 है तो 60 को अगर 15 में बदलना है तो बटे में क्या कर लो 4, इधर भी बटे में क्या कर लो 4, तो देखो ये आ गया 15 मिनट। 15 मिनट में चली गई दूरी, जैसे ही आप 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 1250 मीटर। तो इस तरीके से भी आप सवाल को लॉजिकली सोच सकते हैं कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 5000 मीटर, मतलब 15 मिनट में 1250 मीटर। इस तरीके से सवाल को सोच सकते हैं। अब देखिएगा बेटा अगला सवाल। अगला सवाल दिया है कि अगर अकबर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। मतलब बच्चों यहाँ पर आपसे समय पूछा जा रहा है। फिर से मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं इस सवाल को आपको 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर समय निकालेंगे। आपको जानकारी होगी कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर क्या है 400 मीटर और आपकी चाल क्या है 20 किलोमीटर पर घंटा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या का विषय जो बनेगा वो ये बनेगा कि मीटर को या तो पहले आप किलोमीटर में बदलो, तो किलोमीटर में बदलने के लिए बटे कर लो 1000, तो ये दूरी आपकी अब देखो किलोमीटर में होगी। ठीक, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल बच्चों क्या है 20। यहां पर देखिएगा, अब आप इसके बटे में 1 लिख के इसको ऊपर ले जाइएगा, गुणा कर लीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो सॉल्व इस तरीके से होगा, यहाँ पर 400, ठीक, और बटे यहाँ पर आ जाएगा 1000, और यहाँ पर n2 में क्या आ रहा है आपका जब सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 20। ठीक, अब इसको अगर आप चाहें तो मिनट या सेकंड में बदल सकते हैं। तो मिनट या सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर आप देखिएगा, जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा, सेकंड में बदलने के लिए भी किससे गुणा 60 से। जीरो काट लीजिएगा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये जीरो काट लीजिएगा, 2 से यहाँ काटो, 2 दूनी 4, 6 6 36 दूना 72, मतलब यहाँ पर 72 सेकेंड में ये दूरी तय की जाएगी। तो इस तरीके से भी बच्चों हम यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा भी मैं आपको इस सवाल को लगाने की एक और विधि बताऊंगा ताकि आप इस सवाल को और भी जल्दी लगा सकते हैं और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब वो विधि कैसे है, जरा आप इस सवाल को सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको अगली विधि के बारे में जानकारी देता हूं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, इस सवाल को लगाने का एक और आसान तरीका जरा देख लीजिएगा कि कैसे और हम इस सवाल को लगा सकते हैं। जरा गौर करिए बच्चों, यहां पर देखिएगा आप 20 किलोमीटर पर घंटा चलते हैं। देखिएगा मैं इसी को सवाल को तोड़ दूंगा। 20 किलोमीटर पर घंटा मतलब कहने का मतलब है कि 20 किलोमीटर की दूरी मैं चलूंगा 1 घंटे में। ठीक, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि 2000 मीटर की दूरी चलूंगा मैं 60 मिनट में। ठीक, लेकिन हमको तो केवल 400 मीटर चलना है। देखिएगा कितने आसानी से सवाल सॉल्व होगा। इस जीरो से आप इस जीरो को काट लीजिएगा। ठीक, और जैसे ही आप काटेंगे तो जरा यहां पर ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से आप चीजों को चेंज करेंगे। यहां पर देखिएगा, यहां पर आप देखिएगा अब ये एक जीरो और आएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर मीटर में बदलना है तो ये 20,000 मीटर आएगा। तो एक जीरो से आप एक जीरो को काट लीजिएगा तो देखिएगा बच्चों, आपको दिखेगा यहां पर 2000 मीटर की दूरी 6 मिनट में चली गई। ठीक, अब हमें केवल 400 तक जाना है। एक बात बताओ बच्चों, 400 तक बदलने के लिए हम जानते हैं 5 चौको 20। अगर मैं इसको 5 से भाग दे दूं तो ये 400 बन जाएगा, तो इसे भी आप 5 से भाग दे दीजिएगा। बच्चों 400 मीटर की दूरी देखिएगा यहाँ पर 6/5 मिनट में चली गई। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करो 60, 5 से काटो 12, 12 छंग 72 सेकंड, मतलब 72 सेकंड में ये दूरी आप तय कर सकते हो। तो किस तरीके से बच्चों इस सवाल को आपको लगाना है, ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोबारा से समझ लीजिएगा, 20 किलोमीटर 1 घंटे में मतलब 20,000 मीटर 60 मिनट में, 2000 मीटर 6 मिनट में। 2000 को 400 में बदलने के लिए 5 से भाग दिया, इधर भी 5 से भाग दिया, मतलब 400 मीटर 6/5 मिनट में। सेकंड में बदलने के लिए गुणा कर लीजिएगा 60 से, मतलब 72 सेकंड में दूरी तय की गई। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब जरा इन सवालों को देखिएगा।
इन सवालों को देखेगा, अगर इन सवालों को अगर हम सही तरीके से एग्जाम में ना लगाएं तो ये सवाल बहुत लंबे हैं, लेकिन अगर हम इनकी स्थिति को समझ लें तो फिर हमें इन सवालों को लगाने में कभी समय नहीं लगेगा। देखिएगा, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है। उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय कितना है? अब थोड़ी देर के लिए यहां पर हम किस तरीके से सोचेंगे, जरा ये चीज आप समझिएगा। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर, कहने का मतलब उसकी सामान्य चाल 4 है, उसकी सामान्य चाल 4 है, वो 4 चाल से ना चलकर अगर 3 चाल से चले, 3/4 चाल से चला, 4 की जगह चाल कर दी कितनी? 3। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इस आदमी ने सिर्फ अपनी चाल बदली, इसने अपने पहुंचने वाला क्या स्थान बदला? नहीं बदला। इसका मतलब यहां पर दूरी स्थिर है, और जब दूरी स्थिर है तो समय जो होता है वो चाल का उल्टा होता है। कहने का मतलब अगर चाल 4 से 3 हो गई तो समय 3 की जगह कितना लगेगा? 4। देखो बच्चों, समय 3 की बजाय 4 लगा, आपके हिसाब से समय कितना ज्यादा लगा? 1 ज्यादा लगा। ये कह रहे हैं 20 मिनट देर हो गई, मतलब 20 मिनट देर हुई तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 20 मिनट आई बच्चों। अब 1 की वैल्यू अगर आपकी 20 मिनट है, आपसे पूछा गया है कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय कितना है, मतलब पुराना समय कितना है। तो सामान्य समय पिछला था, तो 1 की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो 3 की वैल्यू बच्चों कितने मिनट? 60 मिनट। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 60 मिनट, या आप यहां पर लिख सकते हो इसी को, या 1 घंटा। कार्यालय पहुंचने का सही समय आपका 1 घंटा। अब इसी तरीके से आप उस सवाल को भी समझ सकते हो। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर निर्धारित समय से 1/2 घंटा देरी से पहुंचता है। निर्धारित स्थान तक पहुंचने पर उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात करो। बड़े आसानी से आप इस सवाल को भी लगा सकते हो। आदमी की चाल बच्चों 5 से हो गई 3, तो यहां पर बेटा आपका जो समय होगा वो 3 की बजाय हो जाएगा कितना? 5। ठीक। अब यहां पर देखिएगा, आपको कितना ज्यादा लगा? 2 ज्यादा लगा, और सवाल में कितने घंटे? 2.5 घंटे। तो 2 की वैल्यू 2.5 घंटे का मतलब आप लिख सकते हो 5/2 घंटे। तो बेटा 1 की वैल्यू 5/4 घंटे। हमें बेटा बताना है यहां पर सामान्य समय। सामान्य समय कितना है? 3। तो जब आप 3 की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू 5/4, तो 3 की वैल्यू 15/4, या हम कह सकते हैं 3 सही 3/4 घंटे। तो किस तरीके से बच्चों इस सवाल को आप लगाओगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इन दोनों ही सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आप एग्जाम में सही तरीके से समय निकाल सकें। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब जरा अगले प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पिछले प्रारूप से ही जुड़े हुए ये प्रश्न भी जरा देख लीजिएगा। यदि मैं अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं तो पूरी यात्रा 3/4 समय में पूरी कर लूंगा। 3/4 समय में पूरी कर लूंगा, कहने का मतलब पहले मैं 4 समय लेता था, अब मैं 3 समय में पूरी कर लूंगा। और करिएगा 3/4 समय में पूरी कर लूंगा, मतलब मेरा पहले 4 समय था, अब मैं केवल 3 समय में यात्रा पूरी कर लूंगा। तो एक बात बताइएगा, जब मैं केवल 3 समय में यात्रा पूरी कर लूंगा तो इसका मतलब मेरी चाल 3 की बजाय कितनी हो गई? 4। चाल कितनी बढ़ी? 1। आपके हिसाब से 1 बढ़ी, लेकिन सवाल में कितनी बढ़ी? 6 किलोमीटर पर घंटा। तो 1 की वैल्यू 6 किलोमीटर पर घंटा। आपसे पूछा गया है मेरी मूल चाल ज्ञात करो। मूल चाल 3 का मतलब 6 × 18 किलोमीटर पर घंटा। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप इस प्रकार के सवालों को लगाओगे, ये भी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जरा अगला सवाल देखिएगा। देखो बच्चों, इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, तभी आप इन सवालों को सही तरीके से एग्जाम में कर पाओगे। अगर आपने थोड़ा भी इन सवालों को सही तरीके से ना समझा तो फिर आप एग्जाम में भारी गलती से गुजरोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिएगा अगला, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से किसी दूरी को 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, 4 घंटे में दूरी तय करता है।
यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 4.5 घंटे लगेंगे। 4.5 घंटे लगेंगे बच्चों। 4.5 घंटे को मैं यहाँ पर 9/2 घंटे भी लिख सकता हूं। मतलब यहां पर अगर मैं टाइम को अनुपात में बदलूं तो टाइम को अनुपात में बदलने पे आएगा 8:9। ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम 8 से 9 हो गया इसका मतलब बेटा चाल 9 से कितनी हो गई? 8। अब देखो आपके हिसाब से चाल 9 से 8 हो गई। यहां पर चाल देखो कितनी घटी? 1। और 1 की वैल्यू दे रखी है यहां पर बच्चों 5 किलोमीटर पर घंटा आपने कम की है, तो 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर पर घंटा। हमें मूल चाल बतानी है तो 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुना 45 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारे यात्रा की मूल चाल आ गई। अब देखो बच्चों, यहीं पे मैं एक छोटी सी बात आपको और समझा देना चाहता हूं इसी सवाल से जुड़ी हुई। कभी कभी इस सवाल में आपसे दूरी भी पूछ सकता है, लेकिन याद रखना यहीं पे मैं आपको एक दूसरी बात भी बताऊंगा। इस सवाल में बेटा आपसे कभी सवाल में दूरी नहीं पूछेगा। दूरी उसी केस में आपसे पूछेगा जब यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो कि समय बिल्कुल देखिएगा सही तरीके से दिया हुआ है। अगर समय दिया हुआ है, इसमें समय जो दिया है वो समय मूल रूप में नहीं दिया है, केवल अनुपात रूप में दिया है। यहां पर समय मूल रूप में दिया है, इसलिए यहां दूरी पूछ सकता है, यहां दूरी नहीं पूछ सकता है। और मान लीजिएगा अगर एग्जाम में आपसे बच्चों वहां पर दूरी पूछी गई तो देखो आप दूरी कैसे निकालोगे? दूरी बराबर आपको बच्चों पता होगा कि चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल देखो 45 किलोमीटर पर घंटा आपने निकाली। समय देखिएगा आप गलती से भी इस समय को नहीं लिखेंगे। अनुपातिक वैल्यू का इस्तेमाल केवल अनुपातिक मान को हल करने में केवल किया जाता है। मूल समय क्या घंटे? 4 घंटे। तो यहां पर दूरी आप निकाल सकते हो 45 × 4 मतलब 180 किलोमीटर। यद्यपि सवाल में आपसे इस प्रकार के सवाल में दूरी पूछी जाए तो किस प्रकार से आप दूरी निकालोगे ये बात आपको इस सवाल में समझ लेनी चाहिए। और एक अगली बात जो मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस सवाल में आपसे सिर्फ और सिर्फ अगर पूछेगा तो मूल चाल ही पूछेगा। इस सवाल में कभी आपसे दूरी का जिक्र इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहां पर सवाल में मूल समय नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब अगले सवालों को देखिएगा। हाँ तो बच्चों अब जरा इस सवाल को देखिएगा। आपसे बताया गया है कि राम अपने घर से स्टेशन 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो ट्रेन 15 मिनट पहले छूट चुकी होगी, किंतु यदि वह 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो ट्रेन छूटने के 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। घर से स्टेशन की दूरी पूछी गई है, तो जरा देखिएगा किस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे। बहुत ही आराम से पहले मैं आपको 2 बातें समझा। मतलब सीधा है कि अगर ये आदमी 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगा तो 15 मिनट पहले ट्रेन छूट जाएगी, मतलब इसे 15 मिनट की देरी हो जाएगी। ठीक, और अगर यहां पर ये 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो ट्रेन छूटने के 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब यहां पर जल्दी पहुंच जाएगा। अब दोनों बातें समझ लीजिएगा, एक जल्दी और एक देर की स्थिति दी गई है, तो दोनों स्थितियों को मेंटेन करने के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। अरे भाई, राम चाहे 15 चाल से चले चाहे राम 20 चाल से चले, क्या घर से स्टेशन की दूरी पर प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों ही केस में दूरी समान है। और बच्चों जब दूरी समान है तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। गौर करिए, अगर दूरी समान है तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। देखिएगा जरा, आप यहां पर चाल अगर लिखेंगे तो 15 किलोमीटर पर घंटा, बाद में 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, कहने का मतलब अगर चाल को रेशियो में बदलेंगे तो रेशियो में बदलने पे 3:4। ठीक, मतलब यहां पर रेशियो जो निकलेगा 3:4 निकलेगा, और वो भी रेशियो जो होगा वो किसका होगा? चाल का। तो ये बताओ बच्चों, यहाँ पे टाइम का अनुपात अगर हम बनाए तो 4:3 बनेगा। अब जरा गौर कर लीजिएगा, एक बात बताइएगा, यहां पर जब आप 15 चाल से चल रहे थे आपको देर हो रही थी, देखो ज्यादा समय लग रहा, और जब आप 20 चाल से चल रहे हो तो आप जल्दी पहुंच गए, यहां पे देखो कम समय लग रहा।
एक बात बताओ, आपको 15 मिनट देर हो रही थी, आप 15 मिनट जल्दी पहुंच गए, मतलब समय का अंतर यहां पे आया 1 और वहां पर समय का अंतर 15-15-30 मिनट। गौर करिएगा, यहां पर 15 मिनट देर थी, वहां 15 मिनट जल्दी पहुंच गए, इसका मतलब अंतर आया 30 मिनट। ठीक, अब 1 की वैल्यू 30 मिनट, तो यहां पर आप चाहो तो इस समय को यहां पे भी रख सकते हो या यहां पे रख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा समझदारी का परिचय ये दीजिएगा, क्योंकि 90 मिनट को घंटे में बदलने में टाइम लगेगा, 120 मिनट को जल्दी बदल सकते हो। तो 4 की वैल्यू आप निकालो 120 मिनट, 120 मिनट कहने का मतलब 2 घंटे। ठीक, अब हमें बच्चों यहां पर इस सवाल में बतानी है दूरी, मतलब घर से स्टेशन की दूरी। तो अगर आपको दूरी बतानी है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो देखो 2 घंटे का समय लगा किस चाल से, 15 चाल से। तो यहां पर अगर दूरी निकालोगे तो 15 गुणा 2 मतलब 30 किलोमीटर। तो घर से स्टेशन की दूरी बच्चों कितनी है, 30 किलोमीटर। तो किस तरीके से बच्चों यहां पर दूरी निकाली जाएगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, हमारे कुछ बच्चों को इस बात में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पे 15 मिनट पहले और 15 मिनट जल्दी को आपने जोड़ा क्यों। अब मैं आपको जरा इस बात के बारे में समझाना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिएगा कि सपोज करिएगा कि राम की ट्रेन 11 बजे छूटेगी। मान लो, थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में केवल मान लो कि राम की ट्रेन 11 बजे छूटेगी। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर राम 15 मिनट लेट पहुंचा है तो इसका मतलब इस समय घड़ी में टाइम 11:15 होगा। ठीक, और अगर मान लो राम 15 मिनट पहले पहुंचेगा तो इसका मतलब घड़ी का टाइम होगा 10:45। गौर करिएगा, 11:15 और 10:45 के बीच अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट का अंतराल है कि नहीं। वही 30 मिनट का अंतराल मैंने यहां पे लिखा। आपका अंतराल 4 से 3 में कितना है, 1, और वहां पे अंतराल कितना है, 30। तो 1 की वैल्यू यहां पर 30 मिनट, तो 4 की वैल्यू 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। 2 घंटे में किस चाल से चले, 15 चाल से। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, मतलब 15 गुणा 2 बराबर 30 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब जरा इस सवाल को देखिएगा किस तरीके से हमें लगाना है। कर रखा है कि मैं किसी यात्रा को 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता हूं, किंतु यदि मैं इसी यात्रा को 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करूं तो निश्चित समय से 20 मिनट पहले पहुंच सकता हूं। यात्रा की दूरी ज्ञात करो। तो इस सवाल को किस तरीके से आपको लगाना है जरा ध्यान दीजिएगा। बस इसमें भी आप देखिएगा, आप अगर देखेंगे तो जो यात्रा आप पहले तय कर रहे हो, इसी यात्रा को बाद में तय कर रहे हो। केवल आपने चाल को 50 से क्या कर दिया, 60 कर दिया। देखो बच्चों, चाल आपकी 50 से क्या हो गई, 60। पहले 50 किलोमीटर पर घंटा थी, अब 60 किलोमीटर पर घंटा है। अगर आप यहां पर चाल का अनुपात बनाएंगे तो चाल का अनुपात बनेगा 5:6। तो बच्चों यहां पर आप तुरंत देख लीजिएगा कि समय का अनुपात आपका क्या बना, 6:5। अब जरा गौर करिएगा, एक बात बताइए, समय पहले आपको 6 लग रहा था, अब समय आपको 5 लग रहा है। तो समय में आपने कितनी कमी कर दी, 1। और यहां पे देखो आप 20 मिनट पहले पहुंच गए। तो बच्चों इस 1 की वैल्यू आप 20 मिनट लिख लीजिएगा। ठीक, 1 की वैल्यू आप यहां पर बच्चों क्या लिख सकते हो, 20 मिनट। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस 20 का मान यहां पे भी रख सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा समझदारी का परिचय ये दीजिएगा, 20 पंचे 100 मिनट को घंटे में बदलना कठिन है, 20 छक्का 120 मिनट को घंटे में बदलना आसान है। तो यहां पर जैसे ही रखोगे तो 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट का मतलब आया 2 घंटे। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर हमें बतानी है दूरी। आप लोग जानते हो कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यात्रा की दूरी बतानी है तो चाल गुणा समय। देखो चाल कितनी है बच्चों, 50 किलोमीटर पर घंटा, और समय कितना है, 2 घंटा। तो यहाँ पर 50 × 2 मतलब दूरी आ गई 100 किलोमीटर। जरा गौर करिएगा, मैं दोबारा से बच्चों को थोड़ा एक जानकारी के लिए जरूर हिदायत देना चाहूंगा, आप कभी भी गलती से इस वाली चाल को गुणा भाग में इस्तेमाल मत कर लेना।
नहीं तो आप कहीं गलती से ऐसा कर लो कि 120 का सीधे 5 से गुणा कर लो। सबसे पहले बात इस बात का ख्याल रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं 120 मिनट आया समय और सीधे 5 से गुणा कर दिया, 600 दूरी लिख दी। अरे भाई ये चाल नहीं है, ये चाल का अनुपात है बच्चों, और ये जो समय दिया गया ये मिनट में दिया गया है, हमें इसको पहले घंटे में बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलने का कारण ये है क्योंकि हमारी दूरी है किलोमीटर पर घंटे में। मेरी बात को सही तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब मैं आपको एक और सवाल बताता हूं। हाँ तो बच्चों अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा किस तरीके से आप लगाएंगे। देखिएगा एक बस कानपुर से बनारस 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है तो 3 घंटा देरी से पहुंचती है, परंतु जब यह 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है तो सिर्फ 1 घंटा देरी से पहुंचेगी। कानपुर से बनारस की दूरी पूछी गई है। तो अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने आएगा तो कैसे आप लगाएंगे जरा समझिएगा। इसमें भी कोई मुश्किल का काम नहीं, बड़ा आसानी काम है। सबसे पहले आप चाल लिख लीजिएगा। चाल आप सभी बच्चे लिखेंगे 45 किलोमीटर पर घंटा, 54 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, चाल को रेशियो में लिखिएगा। तो चाल को रेशियो में बदलोगे तो 9 बना 45, 9 छक्का 54, मतलब चाल का अनुपात बना 5:6। अब चाल का अनुपात 5:6 तो समय का अनुपात यहाँ पे 6:5। अब जरा देखिएगा, पहले आपको 3 घंटा देरी हो रही थी और अब केवल 1 घंटा देरी हो रही है। जरा दिमाग लगाइएगा, पहले 3 घंटा देरी थी, अब केवल 1 घंटा देरी हो रही है। मतलब आपने समय को कितना कम कर दिया, यहां पर 1 कम किया और सवाल में 2 घंटा कम किया। याद रखना, जब देरी और देरी वाली स्थिति हो तब ये नियम आप अप्लाई करेंगे। यहां 3 घंटा देरी, यहां 1 घंटा देरी, तो यहां पे टोटल देरी में मतलब समय का अंतर कितना आया, 2 घंटा। तो बच्चों 1 की वैल्यू 2 घंटा। अब चाहो तो इस 2 घंटा को इस तरफ भी लिख लो, चाहे इस तरफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए क्योंकि अब मिनट को घंटे में चेंज करने का कोई सिस्टम नहीं है। आप कहीं पे भी लिखोगे आंसर आएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे तो 10 घंटे आएगा और यहां पर लिखेंगे तो 12 घंटे आएगा। ठीक है। अब देखिएगा, हमें बतानी है बेटा दूरी, कानपुर से बनारस की दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहां पर आप जैसे ही लिखेंगे तो चाल बेटा आपकी कितनी है 54, समय कितना है 10, तो 54 गुणा 10 मतलब 540 किलोमीटर। तो किस तरीके से बच्चों यहां पर आप दूरी निकालोगे वो इस सवाल के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कैसे आपको इस कैटेगरी के सवालों को सॉल्व करना है ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बच्चों देखिएगा, इन सभी सवालों में मैंने आपको जो चीजें समझाई हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों में बस यही बात बताई है कि अगर दूरी समान है, जितने भी मैंने अभी आपको पिछले सवाल बताए हैं उनमें सभी में एक ही कॉन्सेप्ट था कि अगर दूरी समान है तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा आपका चाल होगी। तो इस तरीके के जितने भी सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है बच्चों।